हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, आज संडे है और संडे को काम तो गाड़ी के चलते रहते, संडे हो चाहे मंडे हो। तो आज मैं अपने टेरेस गार्डन पर बस वीडियो तो मैं सिर्फ ऐसे ही कि डेली की मुझे एक वीडियो बनानी पड़ती है। वैसे काम तो मैंने पता नहीं अभी तक गार्डन के कितने सारे कर ली हैं। तो बस चलता रहता है मेरा गार्डन का वर्क। और इसको मज़ा करने का मज़ा मुझे तभी भी आता है क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा किसी की मिन्नतें नहीं करती हूँ। ये काम मेरे चलते रहते हैं। और टेरेस पर मैं इतना मैसी करके रख देती हूँ, इतना मतलब घर को मैंने पूरा जो है एक कबाड़ खाना बना के रखा होता है। तो फिर ये जो काम होते हैं ना, ये बेतुके से काम ऐसे मतलब काम करने हैं बस। कहीं भी मिट्टी ढेर लगा लेने, ऐसा नहीं, प्रोफेशनल तरीके से नहीं। नो माय गॉड, गार्डनिंग ही प्रोफेशनल तरीके से नहीं करते। वीडियो हमने क्या खा प्रोफेशनल तरीके से बनानी। जैसे लोग नीचे रख देते हैं ना चटाई वगैरह बिछा के, बड़े अच्छे तरीके से वीडियो बना के सेटिंग करके। ओ माय गॉड, नहीं। हाँ, हमारी तो गार्डनिंग तो जैसे हमारी गार्डनिंग वैसी हमारी वीडियो। जो बस झाड़ू लगा, बस ज़्यादा वीडियो तो छोटी जैसी काम होती है वो। और जो ज़्यादा काम ने छेड़ा होता तो वो हमारी अपनी मूर्खता के कारण छिड़ जाता है ना। तो चलो कोई बात नहीं। कहते हैं अपने घर में तो कह रहे जाम वाली थूक भी लो तो कोई भी उसका टेंशन नहीं होती है। जाम वाली अपने गार्डन में काम कर लो, है ना। तो कोई बात नहीं। तो आज देखो, मैं अपने टेरेस गार्डन में मैंने जो सेम फली लगाई, लॉन्ग वाली सेम फली, वो सामने है। ये मैंने लगाई तो बहुत सारी थी फ्रेंड्स। पता है क्या होता है कि कई बार धक्के नाल भी लगा के रख देने हैं, कितनी भी लगा खांसी हो जाती है, उखाड़ भी दे देती हूँ। कई बार खरपत उखाड़ देती हूँ, उखड़ भी जाती है। पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने लगा के रखी हुई थी, बहुत सारी बर्बाद भी कर दी है मैंने। तो अब ये इसमें सेम्पल आ रही, पर इनका सेम्पली का पता क्या है, ये बड़ी तकड़ी वाली सेम्पली है ये। मतलब एक बार इनको लगा लो, बड़ी अच्छी। अरे आपको अगर एक हफ्ते में का हार्वेस्टिंग मिल भी जाती है। एक तो चींटियाँ ना, चींटियाँ बढ़िया परेशान करती है भाई। चींटियाँ बड़ा दिमाग ख़राब करती है। एक तो इनकी जो बीन्स है बहुत लॉन्ग बीन्स है। अगर ये लॉन्ग बीन्स आपके मतलब 10-12 बीन्स भी हो जाते तो मतलब एक रोज़ की एक या कभी भी बढ़ा लो। मेरे बात तो बच्चे ज़्यादातर जो है इसको मैकरोनी पास्ता वगैरह में डालते रहते हैं। तो बस ये एक पौधा बचा हुआ है, और भी था तो थोड़ा सा मेरी लापरवाही के कारण वो ख़राब भी हो गया है। तो ये देखो, चींटियाँ ने इसको चट कर दिया है। तो कोई बात नहीं, चींटियों का तो मैं काम तमाम कर दूँगी, कोई बात नहीं। तो बस ये मेरे एक फली थी, इसमें से पक गई थी तो मैंने इसको ग्रो भी किया है। इसके सीड्स तो हो भी गए हैं। तो अभी जगह नहीं है, कहीं भी नहीं है बची हुई जगह किसी भी कोई भी चीज़। हाँ, उखाड़ दूंगी जो भी पौधे अननेसेसरी होंगे तो उखाड़ दूंगी। जब पहले मैं इनकी आज सीडलिंग तैयार कर दूँ। अरे बहुत सारे काम पड़े हुए हैं मेरे, और इतना मैसी करके रखा हुआ मैंने यहाँ पर। तो ये मैं डिस्पोजल ग्लास मंगाए हैं बेटे से, ये 1 रुपये का देते हैं शायद। ये मैं पहली बार लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। वैसे तो मेरे पास ग्रो बैग है, छोटे छोटे से ग्रो बैग है, उसमें भी लगा लेती। मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी इसको लगा कर रख देती हूँ, 1-2 बीज लगाती हूँ। अगर इनमें पड़ोसियों ने किसी ने बाहर खेतों में लगानी हो तो ले जा सकते हैं। ये भी पड़ोसी बड़े क्या करें, पड़ोसियों का भी काम करने का ढंग नहीं है, ये करते नहीं है काम, ये गार्डनिंग का काम। तो ये देखो, ये मैं जब गमले में मिट्टी डालती हूँ, हमेशा किचन वेस्ट भर भर के डाल देती हूँ। तो मिट्टी की कमी मेरे पास नहीं होती है, ये चीज़ें मैं हमेशा पहले ही रेडी करके रख देती हूँ। अभी तो मैं मिट्टी को बिल्कुल भी रेडी, अब तो मेरे पास ड्रम पड़े हुए, 2 ड्रम पड़े हुए हैं, इनमें ही मिट्टी बना के रख देती हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं, ये जब मैंने कटिंग लगाई थी अभी कुछ मंथ पहले ही लगाई थी, ये मैक्सिकन पिटूनिया ही है ये। तो इसकी कटिंग लगाई थी तो ये बड़ी अच्छी खासी हो गई है मतलब। अभी इनका तो मैंने क्या करना, लगा लूँगी। ऐसे तो मैं इनको भी तो ऐसे जाने नहीं दूँगी, इनको कहीं लगा लूँगी। पर अभी मुझे मिट्टी की ज़रूरत है। तो इसमें आप देख सकते हैं मेरी कितनी अच्छी जो मिट्टी है किचन वेस्ट से बन के तैयार हो चुकी है। तो ये देखो, अगर ये इसको मैं छान के किसी एनवलप में रखूँगी ना, तो ये बिल्कुल, अगर मैं बोलूँगी ना कि किसी की ये है, ये कंपोस्ट खाद है, ये मैंने वर्मी कंपोस्ट लेकर आई हूँ, तो उस तरह का ये दिख जाती है। अरे इतनी उपजाऊ होती है ये। अभी इसी में मैं कटिंग लगाऊंगी, इसमें और कुछ भी नहीं डालूंगी मैं। कोई सैंड तो मैं बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, सैंड मैं नहीं इस्तेमाल करती हूँ, मुझे कोई ला कर देता नहीं है। आज मैंने सोचा था कि सैंड मंगा लूँ थोड़ी सी बेटे से,
तो बच्चे बच्चे है भाई बड़े नखरे करते हैं, कहते हैं नहीं मम्मी सर तो नहीं लिया होंगी, मतलब खाने नू लूंडी काम नहीं छुंदी, ये बड़ा काम है मेरे घर में। हाँ, तो इस मामले में क्लेश भी हो जाता है मेरा। फिर मैं तो कई बार इनको मना कर देती हूँ कि भाई तुसी तो मेरी गार्डनिंग में घूमो भी ना। खास करके मैं स्वामी को बोल देती हूँ कि भाई अगर आप मेरे को कुछ चीज़ नहीं ला कर देंगे तो आप मेरी गार्डनिंग में घूमो भी मत। अरे ऐसा दिमाग हिल जाता है मेरा कई बार। तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चिल चिल करना चाहिए अपनी टेरेस गार्डनिंग में। तो ये देखो ये मिट्टी, इसको छानूँ मेरे को मिट्टी छानने का बड़ा नज़ारा आता है। मेरे को मिट्टी छाननी बड़ी बड़ी ज़रूरी लगती है मुझे, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ज़रूरी लगती है। तो जबकि इन चीज़ों में ऐसी कोई ज़रूरी नहीं होती है, मिट्टी हुई है, पर नहीं मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मिट्टी छानती हूँ ना, और बड़ी साफ़ सुथरी सी लगती है। ऐसे बीच में ये जैसे मान लो या देखो कुछ गोबर खाद के या कुछ जैसे या देखो ये किस चीज़ का है, कंकर जैसा है, कोयले हैं, थोड़े से ये जो छिलके वगैरह होते हैं, तो ये मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं। तो मिट्टी छानती रहती हूँ, मिट्टी छानने का मुझे बड़ा अच्छा लगा रहता है। तो ये छानने का एक और भी ऐसा है ना, छानने के से क्या होता है कि जो ये वाली ये चीज़ें होती है ना, जैसे मोटा पार्ट है ना, तो ये मोटा पार्ट मैं गमले में डाल के रख देती हूँ। तो अभी ये जो मेरे गमले खाली हुए हुए ना, तो बहुत सारी मैंने कटिंग लगाई है, तो इस तरह से जो मोटा वाला पार्ट है नीचे डाल देती हूँ। फिर इसमें किचन वेस्ट डाल दूँगी। तो देखो कितनी सुंदर मिट्टी, अरे मिट्टी तो कसम से इतनी उपजाऊ मिट्टी, कटिंग वगैरह सभी चीज़ें लग जाती है। मैं तो इसको खाद के तौर से भी उपयोग कर लेती हूँ। अगर किसी पौधे में खाद भी डालना तो ये वाली मिट्टी डाल देती हूँ, जिनकी जड़ें ऊपर आ जाती है ना पानी डालते डालते, तो ये वाली मिट्टी किसी भी गमले को खाली कर देती हूँ। मेरे जितने भी ये जितने भी गमले हैं ये सभी मैंने गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट से भरे हुए हैं। इनमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में पौधे लगे हुए, छोटे छोटे पौधे हैं। तो बहुत सारी इससे मिट्टी मुझे मिल जाती है। तो पहले इसको छान लूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो इतनी एक गमले भर की मिट्टी है, और ये मेरे लगभग हो गए इसको 2-3 महीने हो गए जब मैंने इसकी कटिंग लगाई थी। तो इन डिस्पोजल ग्लास में इसको भर देती हूँ, और ये देखो कितनी अच्छी भुरभुरी मिट्टी बन के तैयार हो गई है। कटिंग वगैरह लगाने के लिए या किसी भी सीड्स वगैरह लगाने के लिए मैं तो यही मिट्टी इस्तेमाल करती हूँ। इन्हीं चीज़ों में पौधे लगाती हूँ और मुझे अच्छा रिज़ल्ट भी मिलता है। और मैं कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरा कोई ऑनलाइन खाद का तो बिल्कुल भी नहीं है। बाहर से अगर ज़्यादा हो सकता है तो मैं गोबर खाद ज़रूर लेकर आती हूँ। गोबर खाद और राइसस को होता है या किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट, यही चीज़ें मेरी गार्डनिंग में होती है और मुझे अच्छा नतीजा मिला है। और मैं इसको बड़ी शिद्दत से करती हूँ इस काम को, और क्योंकि ये मेरे खुद के हाथ में है, इस काम को मुझे करने में मज़ा भी आता है कि हाँ इसमें मैं किसी की मिन्नतें मैं नहीं करती हूँ किसी की भी, और ये काम मेरा चलता रहता है। तो मस्त रहती हूँ अपने टेरेस गार्डन पर, इन्हीं काम को करती रहती हूँ। और बहुत सारा ऐसा भी होता है कि अपनी ख्वाबों की दुनिया में रहती है। गार्डनिंग वाले कैसा हो रहा कि यार ये बड़े दुख सुख ये ही सुन रहे हैं। आज के टाइम में कोई किसी का दुख सुख सुनने को तैयार ही नहीं है। अगला बोलता सानू सर चनू तो खुद बड़े बड़े दुख है गए सी थोड़े दुखा तो की करोना है ना। तो बहुत सारे हैं, सभी दुनिया में दुखी है, पता नहीं किस बात से दुखी है। ये दुख है किस चीज़ का, मुझे तो लगता है ये सारा दुख जो है हमें हमारी प्राइवेसी का है। हम आज के टाइम में हम चाहते हैं हमारी ज़िंदगी एक प्राइवेसी में हो। जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हम चाहते हैं कि हमें प्राइवेसी में रहे, मतलब हमें कोई छेड़े ना, कोई बोले ना। छेड़े का मतलब ऐसा कि कोई किसी भी चीज़ के लिए रोके टोके ना, और हाँ हम अपनी मन मर्जी का करें, हमारा जो दिल करता है वो हम करें। तो ये सभी प्राइवेसी में ही आती है ये सभी चीज़ें। तो जैसे मेरा गार्डनिंग का भी, अभी गार्डनिंग का भी मुझे बस कोई छेड़े ना, कोई ऐसा बोले ना कि ये क्या तेने गाँव पा के रखे आप, बस ये चीज़ें मुझे बड़ी बॉदर करती है। यही होता है, यहीं से ही शुरुआत होती है कि हम अकेला रहना पसंद करते हैं, क्योंकि कोई बोलना नहीं ना चाहिए किसी को। कि खास करके गार्डनर की गार्डनिंग को कभी भी ऐसे मत बने थोड़े फिजूल दे काम है गया। जिसने भी ऐसा बोला ना कि थोड़े फिजूल वर्गी फिजूल जे काम है गए हैं, बकवास से काम है, क्या होता है सारा दिन इसी में बिजी रहते हैं। तो उस टाइम फिर फ्रेंड्स अपना जो उपला वाला मारला है थोड़ा सा हिल जाता है। तो प्लीज़ कभी भी गार्डनर को हल्के में मत ले। अभी मुझे पानी के लिए कोई चीज़ नहीं मिल रही,
तो ये सेम फली का है। ये देखो इसमें जो बीज है ये सूख गई थी और इसी को ग्रो करेंगे अभी, क्योंकि गार्डनिंग का यही तो होता है कि तसल्ली सी होती है कि जब हमारे गार्डन में कोई भी बीज होता है, जैसे भिंडी का हो गया, भिंडी के मैंने लगाए हैं, ये सेम फली के हैं, मैंने बहुत सारे लगाए भी, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको कि लगे। पहले इनको निकाल देती हूँ पहले मैं। तो ये कोई 8-9 सीड्स एक फली में से निकले हैं। तो अभी इनको ग्रो करेंगे। 1-2 दिन पहले इनको थोड़ा सा सूखने रख दो। जब फली इस तरह बन जाती है तुरंत तुरंत लगाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा से ये सीड्स जो होते हैं इनको थोड़ा सा हार्ड होने दें और फिर इनको ग्रो कर सकते हैं। तो अपनी टेरेस गार्डन में जब ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो अच्छा भी लगता है कि हाँ अपने फ्री की गार्डनिंग होती है। यही छोटी छोटी चीज़ों से ही तो हमारी फ्री की गार्डनिंग होती है। तो इस प्रेशर वाले में मैंने थोड़ा सा सर्फ का पानी भी, सर्फ का मैंने इसमें जो लिक्विड था वो बना के रखा हुआ था। तो पानी बिल्कुल हम अच्छी तरह से देंगे। पानी से पहले ये मिट्टी जो है बिल्कुल अच्छी तरह से गीली करेंगे, क्योंकि इसमें हमने बार बार पानी नहीं देना है और इसको छेड़ना भी नहीं है। जब ये सीड्स हम ग्रो करेंगे तो पानी तो बड़ा बराबर का देना पड़ेगा। है तो वैसे मानसून है, बार बार पानी क्यों देना हमने। खास करके ये तो चलो सेम फली के बीज है, थोड़े बड़े सीड है। मिर्च का पौधा लगाएंगे तो मिर्च के पौधे में बार बार पानी नहीं देना, फिर वो बीज ना अपनी जगह से हिल जाते हैं। तो थोड़ा सा इनको बैठने देती हूँ और अच्छी तरह से इसमें पानी डाल देती हूँ। अभी भिंडी आप लगा सकते हैं, जैसे मैंने भिंडी भी लगाई है, भिंडी के बीज मैंने ग्रो किए हैं और अच्छा भी हो है। हाँ ठीक है, अभी हो जाते। भिंडी का भी साल में 2-3 बार लगा ही सकते हैं। वैसे मैंने देखा कि 2 बार लगा सकते हैं। जैसे फरवरी मार्च में लगाए हैं तो अभी भी लगा सकते हैं। तो नवंबर दिसंबर के बाद यहाँ भिंडी नहीं हो। हर एक इलाके का अपना टेम्परेचर होता है ना, जिस इलाके में होता है तो वो आप पर भी लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से रुको, मैं इसमें पानी थोड़ा सा बैठने देती हूँ अभी। तो पानी बिल्कुल बाहर ड्रेनेज होल से निकल रहा है, जो ये डिस्पोजल ग्लास है। तो इनमें बस हम एक सीड्स डालेंगे, एक क्योंकि ये बड़े साइज़ के हैं फ्रांसबीन के, जो लॉन्ग फ्रांसबीन है। तो सभी कभी भी बीज को ऐसा नहीं करना कि आपके पास अगर बहुत सारे हैं तो बस उनको सबको बीज लिया। कई बार क्या होता है कि कीड़े भी लग जाते हैं। जैसे हमारे तो मेरे तो बिल्लियाँ भी है, बिल्लियाँ बहुत नुकसान कर देती है। तो ये 4 बीज अभी मैं लगा रही हूँ। तो इसको हमें थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि ये अपनी जगह से हिले ना, क्योंकि वैसे तो बड़ा बीज है, इतना छोटा बीज नहीं है। तो ऊपर से हम मिट्टी डालेंगे इसमें और फिर इसको शेडी एरिया में रख देंगे। तो ये जब ग्रो हो जाएंगे तो अभी तो वैसे है भी नहीं ना, ग्रो बैग वगैरह भी नहीं है अभी। ग्रो बैग कोई क्रेट वगैरह खाली करनी पड़ेगी, कई गमले वगैरह की मिट्टी निकालनी पड़ेगी। ऐसे जो होता है गार्डन का काम चलता है, गमले जब खाली हो जाते हैं। जैसे अभी ये गमला मैंने खाली किया है तो अभी और भी कटिंग लगानी है, तो ये गमला खाली हो गया है। तो इसमें आता तो मिट्टी का यही है किचन वेस्ट का, तो ये तो किसी कटिंग के लिए लग जाएगी। तो इसमें बहुत सारा गार्डन वेस्ट ढूंढ के लेकर आऊँगी, तो भर देती हूँ। गमले अभी बहुत सारे खाली भी हो जाते हैं। तो बस इस तरह से इनमें ऊपर से थोड़ा सा पानी और भी दे देते हैं। तो फिर देखते हैं ये कितने दिन में जर्मिनेट हो। ये बड़े जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है। अब ये मौसम है भी सेम फली वगैरह के लिए अच्छा मौसम है। तो मैं इनका दिखा भी देती हूँ कि मैंने वो ग्रो भी की है एक जगह। तो जो कल परसों मैंने भिंडी के बीज ग्रो किए थे तो ये देखो ये जर्मिनेट हो गए हैं। तो ये देखो अभी ग्रो हो रहे हैं। तो ये तो क्या करे, बिल्ली ने कर दिया ना, उछल कूद कर दी है बिल्ली ने बड़ा दिमाग ख़राब करके रखा पड़ा है। तो जो ये वाले भिंडी के बीज है, ये मैंने इनको लगभग 7-8 दिन हो गए हैं। तो ये बड़े अच्छी तरह से है, हेल्दी है। तो ये वाले तो इनको तो लगभग 10-15 दिन हो गए हैं। इनके तो पत्ते बड़े बड़े होने लग गए हैं। तो मैंने अभी सोच लिया है कि भिंडी के मैं एक बार दोबारा से लगा लूँगी जो भिंडी के पौधे। कुछ क्रेटे वगैरह खाली करूँगी। अभी मुझे पता लगे जैसे ये 4 है, अगर 4 में से 2 भी अच्छी तरह से सर्वाइव होंगे तो लगभग 20-25 पौधे ऐसे हैं जो मैं भिंडी के अभी लगाऊँगी। क्योंकि बैंगन के तो 1-2 पौधा भी बहुत हो जाता है, पर भिंडी के पौधे तो आपको लगभग 20-25-30 पौधे आपको लगाने पड़ते हैं, तभी आपको एक रोज़ की भिंडी की सब्ज़ी खाने को मिल जाती है।
तो ये देख सकते हैं, ये मैंने परसों या चौथे 2-3 दिन हो गए हैं, यहाँ पर मैंने सेम फली ऐसे ही इसमें डाल दी थी, क्योंकि इस ग्रो बैग में बहुत सारे सूखे मतलब किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट मैंने भरा है और इसी में मैंने ये लगाए हैं ये सेम फली के बीज। और इसको तो मैं निकाल दूँगी जब ये हो जाए। पहले मैंने बस डेमो के लिए इनको ऐसे लगा दिया था कि यहाँ पर एक ये बेल नुमा हो जाएगी तो इधर से इधर ये चली जाएगी। तो बस ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू ढेरों कामयाबी।